नमस्कार दर्शकों, अरुणाचल दर्शन के एक और नए और ताज़ा तरीन एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अरुणाचल प्रदेश का हर गांव, हर कोना, हर शहर यूँ तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आज हम आपको एक ख़ास जगह लेकर जाने वाले हैं जो अरुणाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक हैं। दर्शकों, इस जगह को इदू मिश्मी ट्राइब का घर भी माना जाता है। 7 लेक ट्रैक जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ इस जगह की खास पहचान है। दर्शकों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर आनिनी की। तो चलिए दर्शकों, इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। ईटानगर से आनिनी की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है, लेकिन यह सफ़र लंबा ना होकर एक खूबसूरत और अनोखे अनुभवों से भरपूर होने वाला है। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है असम के नेशनल हाईवे से, जहाँ की सुनहरी धान के खेत और चारों ओर फैली हरियाली काफ़ी मनमोहक है। असम, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है, हमारी इस यात्रा को और ख़ास बना देता है। लगभग 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पासीघाट पहुँचे। पासीघाट एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले का हेडक्वार्टर है और आदी ट्राइब का घर भी माना जाता है। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं पासीघाट के रानाघाट ब्रिज पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और सबसे पुराना शहर है। दोस्तों, पासीघाट को गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों, आपको बताते हैं। क्योंकि पासीघाट से होते हुए हम अरुणाचल के ईस्टर्न यानी उस तरफ होगा अभी ईस्टर्न, जैसे दिबांग वैली, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जैसे ज़िलों में हम पासीघाट से होकर जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पासीघाट को गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ जहाँ तक मुझे याद है, पासीघाट को राइस बॉल ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, मुझे भी भूख लग रहा है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो हम भी लंच करने के लिए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम अपना लंच दाम्बुक में रुककर करने वाले हैं। दोस्तों, दाम्बुक को अरुणाचल का ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि दाम्बुक का संतरा फॉरेन कंट्रीज़ में भी डिलीवर किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल प्रदेश या ऑरेंज बॉल ऑफ इंडिया भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दिबांग नदी, इसी नदी के किनारे बसे हैं दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली जिले। दिबांग नदी पर बंधा यह पुल भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक है और साथ ही इसकी खूबसूरती इसे और भी खास बनाता है। लगभग 350 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने के बाद पहली रात हमने रोइंग में स्थित सिवुंडी विंड्स, जिसे यात्री रिसोर्ट भी कहा जाता है, वही बिताई। यहाँ रात का ठहराव इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आनिनी का रास्ता काफ़ी लंबा और चुनौतीपूर्ण है। सफ़र का पहला पड़ाव यही ख़त्म होता है। तो दोस्तों, हमने सुना है कि आगे की सड़क बहुत ही ख़राब है, तो सड़क की कंडीशन ख़राब है, इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं। अभी बजा है सुबह का 5:30, तो हम लोग अभी निकलेंगे क्योंकि हमको आनिनी जल्दी पहुँचना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आनिनी को देखने के लिए। तो हम लोग एक सुना है कि आगे एक ब्लॉक पॉइंट है, तो उस ब्लॉक पॉइंट को जितनी जल्दी हो सकते हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों।
घुमावदार सड़कें हर बार एक नया दृश्य ला रही है। बढ़ती ऊंचाई के साथ पेड़ पौधों और वन्य जीवों यानी वाइल्ड लाइफ में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो हम इस वक्त एक खूबसूरत जगह पर रुके हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ से पूरा रोइंग शहर को आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, वो पूरा आपको पीछे हमारा मिशमी हिल्स है और इस तरफ आपको दिखेगा रोइंग शहर और दाम्बुक शहर का भी कुछ कुछ पोर्शन दिखाई देगा आपको यहाँ से। उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये पूरा लोअर दिबांग वैली है। तो इसी लोअर दिबांग वैली में दाम्बुक और रोइंग जैसे शहर बसता है। तो ये आप जो देख रहे हैं नज़ारा, ये लोअर दिबांग वैली का काफ़ी खूबसूरत है। जैसे जैसे हम अनिनी की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली से घिरे दृश्य, ये किसी खूबसूरत सपनों की दुनिया सा लग रहा था। सफ़र के हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रोमांच और अनिनी पहुंचने का उत्साह हमें और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। दोस्तों, बहुत खूबसूरत नदी दिखा है। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। आज के दिन में अरुणाचल नहीं, पूरे देश भर में ऐसा नदी मिलना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत समय बाद ऐसा नदी देखा है और तस्वीरों में तो देखता हूँ, लेकिन बहुत समय बाद अपने आंखों से, खुली आंखों से देखा है। ऐसा नदी बहुत सुंदर है, क्रिस्टल क्लियर है और लाइट ब्लू। ऐसा नदी बहुत ही कम देखने को मिलता है आज के दिन में। आखिर 6 घंटे के लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद हम अनिनी पहुंच ही गए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के सिरमौर यानी सबसे नॉर्दर्न पार्ट में बसा ये शहर दिबांग वैली जिले का हेडक्वार्टर है, जो उत्तर में यानी नॉर्थ में चीन की सीमा से सटा हुआ है। लगभग 9,129 स्क्वायर किलोमीटर में फैला और 1968 मीटर अबव द सी लेवल में स्थित यह जिला अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन यहाँ की आबादी बेहद कम है। केवल 10,000 से भी कम जनसंख्या के साथ यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, घने खूबसूरत जंगल और साफ नदियों के संगम इसे स्वर्ग से कम नहीं बनाता। यह इलाका इडू मिशमी जनजाति का घर है, जो अपनी अनोखी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। अनिनी में कदम रखते ही यहाँ की शांति और सादगी आपको बांध लेती है। यह एक छोटा सा शहर है जहाँ की आबादी बेहद कम है, लेकिन लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी आपको तुरंत अपना बना लेती है। काफ़ी दूर बसे होने के कारण और कम जनसंख्या के चलते यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल अनछुई और पवित्र लगती है। पहले ही दिन में मैंने यहाँ के बाजार और गलियों में घूमने का अनुभव किया। इडू मिशमी जनजाति के लोग अपने पारंपरिक हस्तशिल्प यानी ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं यहाँ खूबसूरत कमरबंद यानी गाले, बैग, कोट और पर्स आदि बनाती हैं, जो न केवल उनकी परंपरा को दर्शाते हैं बल्कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी है। इनके डिज़ाइन और कारीगरी में उनकी संस्कृति की गहरी झलक मिलती है। तो मैडम, आप ये क्या बना रहे हो? ये क्या बन रहा है? ये हम लोग ट्रेडिशनल कपड़ा। हाँ, ट्रेडिशनल कपड़ा। इसका क्या कुछ नाम है इसका? इसका नाम है अनातोमो। बनाते हैं ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। हाँ। ओ, ये ओढ़ने के लिए ना मैडम, ये शॉल जैसा? ये शॉल अलग होता है। ओ,
तो ये बनने के बाद क्या बनेगा ये मैडम? ये पहनने के लिए। पहनने के लिए ना। तो ये बनने के बाद कैसा दिखेगा? आपके पास कुछ बनाया हुआ है इसका? हाँ, ये बना के रखा हुआ है। ओ ये, हाँ अच्छा, खजाना सब यहीं पे रखा हुआ है। हाँ। तो ये भी सब आप बनाया हुआ है। हाँ, देखिए मैडम ने जितना अपना वीविंग करके जो बन जाता है तैयार है, सब यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो मैडम बना रही है इसे कहते हैं आनातुबु। आनातुबु ईदू ट्राइब का ट्रेडिशनल कोट ना। ट्रेडिशनल कोट। ये बनने के बाद बिना सिलाई से पहले ऐसा दिखेगा, हाँ। शॉल जैसा। मुझे लग रहा था कि ये शॉल है, लेकिन शॉल नहीं है, ये कोट है। इसको भी सिलाई बुनाई करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है। Sachi hawala abuni sachi hawala nani kibushi chi haima nani kibushi chi sachi amewa pukuku amema pukuku sachi chewala pukuku machi chema machi akuyunte po de bachao de amuchi उदे। नानी का कहने का मतलब ये कि शाम को क्या खाएगा ना, तो शाम को जो है नया हार्वेस्ट किया वाला धान उसको खाएंगे, तो उसके साथ क्या मिला के खाएंगे। तो पुकुकु मतलब एक जंगल का एक चिड़िया इतना सा होता है, तो वो जो है क्या से काट के खाएगा। तो वो माचे बोलता है ना, जो जैसे चाकू नाई बोलता है, उससे उसको काट के खाएंगे। तो वो कहाँ पे है, जैसे कि इसमें घुसा के रखता है ना, वहाँ से निकाल के खाना है बोला। आनीने के पास ही बसी ड्री वैली अपनी नेचुरल ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, झरने और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। द्री आफ्रा कैंप, द्री वैली के आचेसो गांव में स्थित यह कैंप आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं और आसपास की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम द्री वैली को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। तो रास्ते में हमने द्री वैली जब हम पहुँचे तो रास्ते में हमें खूबसूरत सा कैंप दिखा। तो चलिए इस कैंप के बारे में इस कैंप के ओनर से जानते हैं। तो सर, हमें पहले आपका नाम और इस आपके कैंप के बारे में बताइए। वैसे मेरा नाम गंगा मिली है। तो मिली आचसो, यानी आचसो के लोग को हम लोग ये टाइटल जो है ना मिली रहता है। जी जी। तो ये मेरा कैंप का नाम ड्री आफ्रा कैंप साइट है। तो 2022 को मैंने ये अक्टूबर को मैंने शुरू किया था जी। तो ऐसा है। और सर, आपके कैंप में रूम वगैरह है या कुछ एकोमोडेशन के लिए कैसा होता है आपके यहाँ? जी सर, शुरुआत मैंने तो कैंप साइट से ही चलाया था, तो टेंट प्रोवाइड करने का था, लेकिन अभी हम धीरे धीरे कॉटेज भी ला रहे हैं। तो अभी टेंट भी है और कॉटेज भी है। सर, आपके यहाँ आपके इस कैंप में क्या क्या फैसिलिटी है? गेस्ट को आप क्या क्या फैसिलिटी देते हो? फैसिलिटी सर, यहाँ में मेरे साथ में और बाकी जो एडवेंचर ग्रुप्स भी जुड़ा हुआ है, जैसे एक मिशमिताकिन एडवेंचर्स है, तो वो लोग राफ्टिंग कराता है। तो सर, हमें बताइए कि आपके यहाँ अगर गेस्ट रुकना चाहे तो आपके रूम कैसे, प्राइसेस कैसा होता है? पर नाइट होल्ड करने का कितना पड़ेगा एक गेस्ट को? पर नाइट का अभी वैसे बहुत रिजनेबल रेट है मेरा जी। तो टूरिज़्म भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही नया है, तो 800 पर पर्सन है टेंट में, और कॉटेज का जो है मेरा 2000 है, ऐसे करके। जी जी, तो बहुत अफोर्डेबल जी है जी, अफोर्डेबल। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं द्री आफ्रा में, और आज हम यहाँ से आगे का एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। द्री आफ्रा जो आचेसो गांव में स्थित है, तो यहाँ से आगे का एक्सप्लोरेशन हम करने वाले हैं। और आज का हमारा टूरिस्ट गाइड होंगी मैडम। तो मैडम, पहले तो हमारे दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए कि आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। ओके, सो माय नेम इज़ मिस हाचुलोम्बो। तो मैं आज आप लोग को सबसे पहले कारो वाटरफॉल दिखाऊंगी, एंड देन चिगू के बाद फिर ब्रूनी के बाद हम लोग फिर वापस आके चिगू स्टे करेंगे। मतलब स्टे नहीं, मतलब थोड़ा देर के लिए। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे बस। हम लोग
अभी पहला फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग पहुंचा है, दिस इज़ कारो। तो हम लोग आज अभी कारो वाटरफॉल देखने जाएंगे साथ। यहाँ से सब कारो यहाँ से, हाँ, वाटरफॉल। ये दिस वे। तो चलिए दोस्तों, कारो वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। द्रिवेली का कारो वाटरफॉल अपनी कहानी और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये शिकारियों का रास्ता हुआ करता था, जहां शिकार के दौरान लोग आराम करते थे। आज यह झरना एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इसकी खूबसूरती वाकई देखने लायक है। डुयू अपोको। डुयू अपोको एक ऐसा माउंटेन पीक है जिसे स्थानीय लोग शक्ति का स्रोत मानते हैं। यह इडुमिश्मी जनजाति के लिए सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कि ये माउंटेन का ये मान्यता है कि जो हम लोग का सोसाइटी का, इधर सोसाइटी का जो शैमन है ना, प्रीस्ट है, वो लोग को यहाँ से जादू मिलता है, लाइक शक्ति मिलता है। दैट इज आवर मेथा। हाँ हाँ हाँ, वो अभी ढक गया बादल में, वो है। बट वी कैन सी आफ्टर बैक ना, आके वापस। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है वैसे? दुयू अपोको, इसका नाम दुयू अपोको। हाँ। चीगू कैंप इस जगह का सबसे चर्चित यानी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के लैंडस्केप और झरने इसे खास बनाते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और साफ चमकती नदी इसे परफेक्ट गेटवे बनाता है। यह जगह नेचर लवर और शांति के तलाश करने वालों के लिए स्वर्ग है। तो यही है चीगू कैंप। या दिस इज चिगू कैंप, चिगू। वेरी ब्यूटीफुल चिगू कैंप। आसपास तो झरना ही झरना दिख रहा है। हाँ, बहुत सारा झरना है। क्योंकि इससे आगे भी और कोई विलेज है ना, इससे आगे विलेज नहीं है, इससे आगे बॉर्डर है, दैट इज ब्रूनी। तो हम लोग ब्रूनी तक जाके आएंगे वापस। चीगू इज विलेज और व्हाट? तो चीगू का नाम चीगू कैसे पड़ा? ये नो, दिस इज नॉट विलेज। इसका क्या है, लाइक पहले जो एंसेस्टर जो हंटिंग करता था, जी। उन लोगों ने नाम रखा है, या तो उससे पहले से जो परदादा लोग हैं वो लोग ने नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सब हंटिंग का एरिया है, लेकिन अभी मॉडर्नाइजिंग है, तो इसकी वजह से लाइक रोड्स आ गया है। तो चीगू का क्या मतलब होता है? आपको पता है चीगू का कुछ मतलब? चिगू इज हमको लगता है ये जगह, प्लेस का नाम ही चिगू है, मतलब पहले अच्छा। इस नाम दिया हुआ है, दैट इज चिगू नाम, प्लेस का नाम जो चिगू है। हेलो सर, तो आप कहाँ से हो वैसे? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में पढ़ाई किया, अभी बेंगलोर रहता हूँ। आनिनी किस चीज़ को आप सुनकर आनिनी के किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते थे आप? सो एक्चुअली मुझे कवर तो पहले तवांग एरिया करना था, जी। बट मैं ऑलरेडी लास्ट 2 इयर्स में पूरा इंडिया घूम रहा हूँ बाइक पे। जी। मतलब अपना बाइक लेके नहीं, रेंट करके जहाँ जाना होता है मैं जाके फिर वहाँ रेंट करके देखता हूँ। सो तवांग वाला जो टेरिन है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया, लेह लद्दाख ये सब किया था। तो मेरा मन था ईस्टर्न साइड थोड़ा कवर करने का। तो ईस्टर्न में जब मैंने देखा तो मुझे ये एरिया इधर का अच्छा लगा, जो एकदम बॉर्डर से लास्ट उसमें है। तो अभी तक आपने आनिनी से ये लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो nearly यहाँ 50 तक किलोमीटर। लगभग 50 किलोमीटर। तो आप यहाँ तक आकर, यहाँ से टोपोग्राफी काफ़ी चेंज होता है इन बहुत बिटवीन, ज़्यादा। तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है चीगू आके? बस वेरी कोल्ड और बहुत और एक तो काफ़ी अच्छा है अभी। और मेरा अभी टारगेट ये है कि मैं पहले निकल जाऊँ शाम के पहले, बिकॉज अब आगे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं रोइंग कल मुझे पहुँचना है, मैं नहीं पहुँच सकता, और मेरा आगे का भी प्लान है सारा जर्नी। सो आई गो टू अनिनी, फिर अनिनी से आगे जाऊँगा। तो अभी ठंडा एकदम से, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा 3 बजे के बाद। तो ये है देचा वाटरफॉल, एंड देन वहाँ पे भी है, वो भी देचा वाटरफॉल, दोनों साइड में है, दोनों का नाम देचा वाटरफॉल है। एंड यहाँ पे मिश्मी ताकिन देखने को भी मिल जाता है, यहाँ पे झरना का, हाँ मिश्मी ताकिन किया, तो यहीं पे देखने को मिलता है। तो सीजन में मिश्मी ताकिन आता है, तो वो यहीं पे आता है। कहाँ से आता है? चीगू से ब्रूनी तक सफ़र करते हुए आपको वेजिटेशन में चेंजेस दिखेंगी।
यहाँ के अल्पाइन यानी पाइन ट्री से भरी जंगल मैपल के जंगलों में बदल जाते हैं। ब्रूनी वाटरफॉल जो इस सफ़र का अंतिम पड़ाव है, ऐसा लगता है मानो बादलों के ऊपर से ही झरने की पानी बरस रही हो। यह दृश्य आपको भी मोहित कर देंगे। तो इस सफ़र को और खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए मुझे कुछ ईदू शब्द सिखाइए कि हम ईदू में खूबसूरत को क्या बोलेंगे। खूबसूरत मीन्स सुंदर, कैसा 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 है। तो मैं अगर कहना चाहूँ कि ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है तो इसे कैसे कहेंगे। हम लोग कहेंगे ए हमें कैसा metando। हाँ, ए हमें कैसा metando। हाँ, ए हमें कैसा metando। तो दोस्तों ए हमें कैसा metando यानी कि ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है। आनिनी की यात्रा एक यादगार अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इडुमिश्मी जनजाति की जीवंत संस्कृति और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी आपको फिर से यहाँ आने का वादा करने पर मजबूर कर देती है। यह यात्रा न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि आपको जीवन के सरल और सुंदर पहलुओं से भी जोड़ती है। आनिनी सच में एक स्वर्ग है। Sachi hawala abuni sachi hawala nani ki mushichi haima nani ki mushichi sachi amewa pukuku amema pukuku sachi chewala pukuku machichi